तत्वार्थ रामायण में राज्याभिषेक की तैयारी। परमात्मा श्री राम परम सत्य के स्वरूप है। सत्य अविनाशी है, अबाधित है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता। सत्य के स्वरूप में कोई परिवर्तन होता ही नहीं। सत्य शब्द का अर्थ होता है भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में जिसका स्वरूप एक सा ही रहता है। ईश्वर को छोड़ करके जो कुछ भासता है वह क्षण क्षण बदलता है। संसार में जो कुछ दिखाई देता है, सुना जाता है, वह व्यवहार दृष्टि से भले ही सत्य है, परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने से सत्य नहीं है। जगत आज जैसा दिखता है ऐसा कल नहीं था और आने जाने कल को भी ऐसा नहीं रहेगा। ये जगत सत्य है। जगत के पदार्थ दुख रूप हैं। इससे ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते। स्वप्न में से जागने पर पीछे स्वप्न जैसे मिथ्या लगता है, उसी प्रकार भगवान जी के साक्षात्कार से जगत मिथ्या लगता है। संसार असत्य होने पर भी मनुष्य को अज्ञान के कारण यह सत्य भासता है। ये सब सपने का खेल है, ब्रह्म है। जगत का आभास ईश्वर विषय ज्ञान से होता है। वह दृश्य जगत ब्रह्म रूप है, खोटा है। इतना होने पर भी सत्य रूप परमेश्वर के आधार पर टिका होने से वह सत्य जैसा भासता है। परंतु ईश्वर के अतिरिक्त जो भी देखता है वह सत्य नहीं। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखे वह ईश्वर की माया है। मां अर्थात नहीं और या अर्थात है। जो ना होने पर भी है, जो नहीं होने पर भी दिखती है, इस ब्रह्म का नाम माया है। जगत नहीं है फिर भी दिखता है और परमात्मा है फिर भी देखते नहीं। यही माया है। माया को मानना पड़ता है। माया बगैर व्यवहार हो नहीं सकता। ज्ञानी पुरुष माया को मानते हैं परंतु खोटी मानते हैं। माया असत्य है, ब्रह्म सत्य है। मनुष्य को सुखी होना हो तो सत्य से स्नेह करो। मनुष्य को शांति से बैठ करके विचार करना चाहिए कि इस जगत में सच्चा क्या है और मिथ्या क्या है। विचार करते समय ध्यान में आएगा कि एक ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर बिना जो कुछ दिखता है वह व्यवहार काल में सत्य होगा। व्यवहार दृष्टि से भले सब होगा परंतु परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर वह सत्य नहीं है। शतरंज के खेल के मोरे अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। इनमें हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, राजा है, मंत्री है, सिपाही है। खेल में ऐसा नियम होता है कि हाथी सीधा चलता है, ऊंट टेढ़ा चलता है। जब तक खेल होता है तब तक कि ये हाथी कि घोड़ा की ऊंट है और जब खेल समाप्त हो जाए तो ये लकड़ी के टुकड़े ही रह जाते हैं। ना तो हाथी है ना घोड़ा। जो हाथी अथवा घोड़ा होता तो क्या डिब्बे में रह सकता है। खेलते समय ही ऐसा मानते हैं कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, परंतु खेल पूरा हुआ कि पीछे वह लकड़ी। यह संसार भी एक प्रकार का खेल है। जब तक ये खेल है तब तक संसार के विषय सत्य जैसे लगते हैं, परंतु दृश्य पदार्थों से दृष्टि हट करके आत्म स्वरूप में स्थिर होती है, तब सत्य का दर्शन होता है। दृश्य पदार्थ मिथ्या हैं, अनित्य हैं, ऐसे समझ में आ जाता है। जो दृश्य है वह क्षण क्षण बदलता है।
जो दृश्य हैं वे अधिक भाग में दुख ही देता है। परमात्मा दृष्टा है। दृश्य में से दृष्टि को हटाओ और जगत को देखने वाले ईश्वर में दृष्टि को स्थिर करो। दृश्य परिणाम में विनाश रूप होने से ज्ञानी पुरुष दृश्य में दृष्टि नहीं रखते। दृश्य वस्तु में मन को जाने देते नहीं, अपितु सबके साक्षी परमात्मा में दृष्टि स्थिर करते हैं। ये जगत सत्य है और सबके दृष्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। दृश्यवारितम चितम आत्मन चित दर्शनम तत्व दर्शनम। श्री राम सत्य हैं। राम जी का स्वरूप किसी दिवस बदलता नहीं है। राम जी से राजा दशरथ ने कहा कि आने वाले कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने को है। ये सुनकर के राम जी प्रसन्न हुए नहीं, और जब राज्याभिषेक के मुहूर्त में कैकेयी ने कहा वल्कल वस्त्र पहन करके तुम वन में जाओ, तब परमात्मा वन में पधारे। फिर भी मलिन नहीं हुए। मानो तो ऐसा है कि इसको कथा में ठीक जगह ना मिले तो नाराज हो जाता है कि मेरी जगह पे दूसरा बैठ गया। मनुष्य क्षण क्षण में शांति गवा देता है, कितनों ही का तो हृदय बहुत जलता है। हृदय को जलाने जैसा कोई पाप नहीं, चाहे कुछ भी हो, परंतु हृदय को जलाओ नहीं। तुम्हारे हृदय में भगवान विराजते हैं। हृदय में विराजे हुए परमात्मा तुम्हारे मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को प्रकाश देते हैं। तुम हृदय जलाओगे तो अंदर विराजे हुए परमात्मा को परिश्रम होगा। कोई कुछ नुकसान करे, अपमान करे, निंदा करे, इससे क्या? हृदय को जलाने की तनिक भी जरूरत नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे, इससे तुम्हारा तनिक भी नुकसान होने का नहीं है। तुम्हारे लिए कोई खराब शब्द बोले, इससे तुम्हारा बाल विवाह का होने का नहीं है। किसी का हाथ पकड़ा जा सकता है, किसी की जीभ पकड़ सकते नहीं। मनुष्य जीभ का ठीक उपयोग करता ही नहीं। जो अच्छा लगता है वैसा बोलता है तब परमात्मा का भय रखता नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारे लिए खराब शब्द बोले, तो तनिक भी हृदय को जलाना नहीं। हमेशा ऐसा अनुसंधान रखो कि मेरे हृदय में तो भगवान विराजे हैं। हृदय को जलाकर परमात्मा को कष्ट देना नहीं। परमात्मा के साथ जो स्नेह रखता है वही सुखी होता है। जो जगत को सत्य समझता है, जिसको जगत सच्चा लगता है, उसकी शांति कायम नहीं रहती। अब अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड में राम जी वन में पधारे हैं। जहां कलह होती है वहां राम जी विराजते नहीं। जहां कलह नहीं है वहां श्री सीताराम जी विराजते। कलह होती है विषमता से, कलह होती है लोभ से। महादेव जी पार्वती मां से एक कथा कहते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए अयोध्या जी आए। श्री रामचंद्र जी को आनंद हुआ, उठ करके खड़े हो गए। नारद जी का स्वागत करके कहा कि संसार में फंसे हुए ग्रस्तों को आपके जैसे संतों के दर्शन दुर्लभ हैं। आपने बहुत कृपा की, आपकी मैं क्या सेवा करूं? नारद जी ने कहा, आप जगत को ग्रस्त धर्म का आदर्श बताते हो। आप परमात्मा हो, मैं आपके सत्य स्वरूप को जानता हूं। तो श्री रामचंद्र जी ने जगत को ग्रस्त धर्म का आदर्श बताया कि ग्रस्त का जीवन कैसा होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि ग्रस्त एक पत्नी व्रत का पालन करे तो वह ब्रह्मचारी जैसा है।
लगन काम का विनाश करने के लिए है। कोई सुंदर वस्तु दिखे तो आंख और कान बिना कारण चंचल होते हैं। अनेक बार मन समझता है कि मैं जिसका चिंतन करता हूँ वह मुझको कभी मिलेगा नहीं, वह मेरा नहीं और मेरा हो सकता भी नहीं, मेरा इसके ऊपर जरा भी हक नहीं। ऐसा सब समझने पर भी मन को इसका चिंतन करने में कुछ सुख का भास होता है। तुम्हारे मन की दूसरा रक्षा कौन करेगा? अपने मन का तुमको ही रक्षण करना पड़ेगा। जो मन को मुट्ठी में रखता है, मन की रक्षा करता है, वह महान बनता है। लगन मन को पवित्र रखने के लिए है, काम का विनाश करने के लिए है। लगन एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में काम भाव स्थिर करने के लिए। लगन को धार्मिक संस्कार माना गया है। अपने शास्त्रों में स्त्री को धर्म पत्नी कहा है। स्त्री काम पत्नी नहीं, स्त्री धर्म पत्नी। अकेला पुरुष अथवा अकेली स्त्री धर्म का पालन कर नहीं सकते। स्त्री का हृदय स्नेहार्द होता है, पुरुष के हृदय में विवेक होता है। धर्म आचरण में स्नेह और विवेक एक दूसरे के पूरक है। स्त्री पुरुष का पति पत्नी का संबंध धर्म के लिए, परमात्मा के लिए श्री राम जी के चरणों में जाना है। परंतु श्री राम दर्शन में, श्री राम मिलन में काम विघ्न करता है। ये शीर ही काम में है, इस शीर में काम बैठा है। माता पिता के मन में काम वासना जागृत होने पर इस शीर का जन्म हुआ है। शीर में काम है और उस काम का विनाश ही लगन का लक्ष्य है। लगन मन को बिगाड़ने के लिए नहीं, लगन शिक्षाचारी अथवा विलासी जीवन बिताने के लिए नहीं। लगन तो काम को संकुचित करके, धर्म की मर्यादा में रह करके, काम सुख भोग करके काम का विनाश करने के लिए। श्री रामचंद्र ने गृहस्थ धर्म का आदर्श बताया है। एक पत्नी व्रत धरो, राज ऋषि चरित शुचि, स्वधर्म ग्रह में धीय, शिक्षण स्वयं आचरित। गृहस्थ का धर्म है कि एक पत्नी व्रत का पालन करे। गृहस्थ का धर्म है कि घर में रोज थोड़ा सत्संग अवश्य करे। घर में जाने अनजाने धूल आती है और इससे तो बुहारी करनी ही पड़ती है। जिस प्रकार घर में धूल आती है, उसी प्रकार संसार व्यवहार का काम करते समय मन में भी धूल आती है। विकार, वासना, शक्ति, द्वेष, विषमता, ये सब धूल। इससे सत्संग करने की बहुत आवश्यकता है। प्रभु प्रेमी भजन आनंदी संतों का सत्संग करने से गृहस्थ आश्रम दिव्य बनता है। नारद जी की प्रभु ने प्रशंसा की और कहा कि तुम्हारे जैसा संत आए तो गृहस्थ आश्रम सफल होता है। नारद जी ने कहा, महाराज आप भले ही मुझको मान दें, परंतु मैं आपके सत्य स्वरूप को जानता हूं। आप परमात्मा हैं, आप तो लीला करते हैं। मैं जो आपके भक्तों का भी भक्त हूं, दासों का भी दास हूं। मैं तो दास अनुदास हूं। नारद जी ऐसा कहते नहीं कि मैं तुम्हारा दास हूं। नारद जी कहते हैं कि मेरे श्री राम की जो भक्ति करता है, जो राम जी का दास है, उस राम दास का भी मैं दास हूं। जब भक्ति बढ़ती है तब अभिमान मरता है। भक्ति का ये लक्षण है। कितने भक्ति करते हैं परंतु बहुत अकड़ में चलते हैं। समझते हैं कि दूसरे की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूं। पड़ोस के लोग तो 7 बजे उठते हैं और मैं तो प्रातःकाल 4 बजे उठ करके स्नान करके सेवा करता हूँ। मैं आप बहुत भक्ति करता हूँ। भक्ति करने पर अभिमान बढ़े तो मानना चाहिए कि भक्ति में कुछ भूल होती है।
नारद जी तो भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, फिर भी कहते हैं, नाथ आप भले मुझको मान दें, परंतु मैं वैष्णव का दास हूँ। आपकी सेवा पूजा करने वाले आपके सेवकों का भी मैं नौकर हूँ। मेरे नाथ, एक दृष्टि से तो मैं आपका पुत्र हूँ। आपकी नाभि से मैं कमल उत्पन्न हुआ, कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, अर्थात आप मेरे दादा हो। आप मुझको मान देते हो, ये आपकी प्रभुता है। पीछे काम की बात करते हुए नारद जी ने कहा, नाथ आज मैं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आया हूं। रावण देवताओं को बहुत त्रास देता है, आप रावण का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। रावणस्य उदार्थाय जातोऽसि रघुसत्तम। अब आपके पिताजी आपका राज्य अभिषेक करके अयोध्या की गद्दी पर बैठा देंगे, तो रावण का वध किस रीति से होगा? ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि अवतार लीला आप करें, ऐसी प्रार्थना आपसे मैं करूंगा। ये प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। प्रभु ने स्मित हास्य करते हुए कहा, रावणस्य विनाशार्थ श्रोवो गंता दंड काननम। मेरा ध्यान में है, आने वाले कल मैं वन में जाऊंगा। इधर चक्रवर्ती सार्वभौम महाराज दशरथ का दरबार भरा हुआ था। सिंहासन पर विराजे हुए महाराज दशरथ की वृद्धावस्था हो चली थी। माथे पर मुकुट थोड़ा टेढ़ा था। सेवकों ने महाराज दशरथ का इस तरफ ध्यान आकर्षित कराने का विचार किया, परंतु सेवक महाराज से ऐसा किस प्रकार कह सकते हैं कि आपका मुकुट टेढ़ा है। इसलिए उन्होंने दर्पण ला करके महाराज के सम्मुख रखा। दशरथ महाराज ने दर्पण में देखा कि माथे पर रखा हुआ मुकुट बराबर ना होकर के थोड़ा टेढ़ा था। मुकुट सीधा करते समय कान के ऊपर दृष्टि पड़ी तो दिख पड़ा कि कान के बाल सफेद हो रहे हैं। कानों के बाल सफेद हों तो समझना चाहिए अति वृद्ध अवस्था आ गई है। महाराज दशरथ ने विचारा कि ये सफेद बाल मुझे कान में ज्ञान देते हैं कि तुम अति वृद्ध हो गए हो। राम को गद्दी के ऊपर क्यों नहीं बिठा देते? राम का राज्य अभिषेक क्यों नहीं करते? तुम राम को गद्दी के ऊपर बिठाओ। सफेद बाल मुझको उपदेश देते हैं, मुझे अब राम को गद्दी के ऊपर बिठाना चाहिए। प्रजा भी बहुत राजी है, राम सबको आनंद देते हैं। महाराज दशरथ के मन में संकल्प हुआ कि मैं राम का राज्य अभिषेक करूं। महाराज दशरथ ऐसा विचार कर रहे थे कि उसी समय दरबार में वशिष्ठ ऋषि जी पधारे। वशिष्ठ जी का दरबार में बहुत सम्मान है। वशिष्ठ जी पधारे तब सब उठ करके खड़े होते हैं। महाराज दशरथ भी खड़े हुए, वशिष्ठ जी की पूजा की। वशिष्ठ जी ने कुशल समाचार पूछते हुए कहा, राजन आज तुम कुछ उदास लगते हो। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज मेरे मन में एक संकल्प हुआ है। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूं। सदगुरु का कृपा पात्र शिष्य बहुत सुखी होता है। तुमने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। तुम्हारे आशीर्वाद से राम लक्ष्मण जैसे बालक हैं। बालक बहुत चतुर हैं। मैं सब बातों से सुखी हूं। तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे जीवन में समस्त कार्य पूर्ण सफल हुए। अब एक काम बाकी, बालक का बड़े हुए हैं और मेरी ये वृद्धावस्था है। इस शरीर का अब भरोसा नहीं, शरीर कब छूटेगा ये कहा नहीं जा सकता। शरीर अब दुर्बल हुआ है। अभी तक मैंने किसी को कहा नहीं, परंतु मेरी एक इच्छा है, मेरा एक संकल्प है कि आप आज्ञा करें
तो राम का अब राज्याभिषेक करूं। राम का राज्याभिषेक हो, श्री सीता राम जी स्वर्ण सिंहासन में विराजे, उनके मैं दर्शन करूं, पीछे मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। पीछे मैं सुख से मरूंगा। मेरी एक ही कामना है कि अब शीघ्र राम राज्याभिषेक हो जाए। मेरा राम सबको अच्छा लगता है। आप आज्ञा कर दें तो मैं राम का राज्याभिषेक करके गद्दी पे बैठा दूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है। हमारी भी बड़ी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक हो। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज आप कोई ठीक मुहूर्त निकालो, उसी शुभ मुहूर्त में मैं राम का राज्याभिषेक करके गद्दी के ऊपर बिठाऊंगा। तो वशिष्ठ जी महान ज्ञानी थे। उन्होंने विचार किया कि आज मैं कोई मुहूर्त निकालूं, उस मुहूर्त में राम जी गद्दी पर बैठने वाले नहीं हैं। वशिष्ठ जी सब जानते थे। इससे वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जिस दिन राम जी गद्दी पर बैठेंगे वह दिन चाहे जैसा हो, परंतु मुहूर्त बन जाएगा। तुमको मैं क्या मुहूर्त बतलाऊं? राम गद्दी के ऊपर बैठे वही दिन मुहूर्त दिन है। तो वशिष्ठ जी की वाणी गूढ़ अर्थ से भरी हुई थी। वशिष्ठ जी मन में समझते हैं कि महाराज दशरथ जिस दिन का निश्चय कर रहे हैं उस दिन राज्याभिषेक होना नहीं। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज मेरी ये वृद्धावस्था है, मुझको तो आप बहुत उतावली हो रही है। मेरा विचार ऐसा कि आप आज्ञा करें तो आने वाले कल मैं राज्याभिषेक कर दूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन बहुत ठीक। राज्याभिषेक की तैयारी के लिए मंत्री सुमंत्र जी को बुला करके महाराज दशरथ ने कहा, मेरे गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है कि आने वाले कल मैं राम जी का राज्याभिषेक करूंगा। राज्याभिषेक की अब तैयारी करो। मंत्री जी ने कहा, महाराज सब तैयारी मैंने 6 महीने से कर रखी है। आप तो आज कह रहे हो, परंतु अयोध्या के लोग बहुत दिनों से बातें कर रहे हैं। सबकी अब ऐसी इच्छा है कि महाराज अब वृद्ध हुए हैं, वे राम जी का राज्याभिषेक करें तो ठीक है। महाराज दशरथ ने पूछा, मेरे राज्य में क्या प्रजा दुखी है जो राम को गद्दी पर बैठाने की सबकी इच्छा है? तो मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, प्रजा तो बहुत सुखी है, आप खूब जियो, परंतु शेरा वृद्ध हुआ। लोगों की बहुत इच्छा है कि श्री सीता राम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजें और सब दर्शन करें। हम संकोच से आपसे कहते नहीं, परंतु सबकी बहुत इच्छा है। तो मंत्री जी ने पहले से ही समस्त तैयारी कर रखी थी। राज्याभिषेक में 4 समुद्रों के जल की जरूरत पड़ती है। मंत्री जी ने यह भी मंगा करके रखा था। पीछे महाराज दशरथ ने मंत्री और महाजन लोगों को बुलाया। महाराज दशरथ का प्रजारंजन राज्य था। प्रजा की इच्छा और संपत्ति हो तो ही महाराज दशरथ श्री रामचंद्र जी को गद्दी पर बैठा सकते थे। महाराज दशरथ ने कहा, तुम सब मुझको सम्मति दो तो मैं राज्याभिषेक करूं। गुरुदेव की मुझको आज्ञा हो चुकी है कि यदि सब की चाह हो तो राम को गद्दी पर बिठा दिया जाए। सब में सम्मति देते हुए कहा, हम सब की भी यही भावना है कि राम जी का राज्याभिषेक हो। महाराज ने पूछा, क्या आने वाले कल ही राज्याभिषेक कर दिया जाए? सब ने प्रसन्न होकर के स्वीकृति दी। परम आनंद हुआ। वशिष्ठ जी ने मंत्री जी से कहा, प्रथम श्री सीता राम जी को सोने के पट्टे पर विराजमान करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए 4 समुद्रों के जल से तीर्थ अभिषेक कराया जाएगा। ब्राह्मण तीर्थ अभिषेक कराएं, उनके पीछे दोनों का सुंदर श्रृंगार होगा
और शत्रुंजय हाथी के ऊपर श्री सीताराम जी विराजेंगे। नाना तीर्थोदके पूर्ण स्वर्ण कुंभा सहस्त्र रक्षा। लोगों को दर्शन की बहुत इच्छा है, इसलिए वह घोड़ा समस्त गांव में फिरेगा। 16 कन्याएं मस्तक के ऊपर कलश धारण करके आगे आगे चलेंगी। ब्राह्मण वेद मंत्र बोलेंगे। तत्पश्चात श्री सीताराम जी को सिंहासन पर बैठा करके मैं राज तिलक करूंगा। गांव में जितने देव मंदिर हैं उन सभी देव मंदिरों में आने वाले कल विस्तृत पूजा होकर के सुंदर भोग अर्पण हो, ऐसा प्रबंध करो। मंत्री जी ने कहा, महाराज आप जो कहते हैं वे सब तैयार है। तैयारी होने लगी। महाराज दशरथ को अतिशय आनंद हुआ। वे विचार करने लगे कि ये सूर्यवंश की पवित्र गद्दी है जिस पर चक्रवर्ती सार्वभौम महाराज भगीरथ बैठते थे, जो महाराज भगीरथ श्री गंगा जी को लाए थे। उस महान पुरुष की ये पवित्र गद्दी है। इस गद्दी के ऊपर महाराज दिलीप बैठते थे, जिन्होंने एक गाय के रक्षण के लिए स्वयं के प्राण का भोग सिंह को दिया था। सूर्यवंश के पवित्र प्रतापी नरेश इस गद्दी पर बैठते आए हैं। आने वाले कल मेरा राम इस गद्दी पर बैठेगा। इस गद्दी के ऊपर आज मेरा अंतिम दिवस है। महाराज दशरथ ने गद्दी की परिक्रमा की, गद्दी का बार बार वंदन किया और बोल, माँ आने वाले कल से तेरा राम तुम्हारी गोद में बैठेगा। मेरे राम का तुम रक्षण करना। मेरी कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। महाराज दशरथ बहुत भोले थे, सरल हृदय के थे। उन्होंने वशिष्ठ जी ने कहा, गुरुजी आने वाले कल मेरे राम का राज्याभिषेक करना है, मैं तुमसे किस प्रकार का हूं? तो गुरुजी तुम मेरे राम को राज्याभिषेक की वार्ता सुनाओ। राम तो बहुत जानता समझता है, परंतु आप गुरुदेव हो, जो आपके योग्य लगे ऐसा उपदेश उसे दो। दशरथ के द्वारा प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के महल में गए। गुरुदेव के आने की खबर सुनते ही श्री राम दौड़ करके बाहर आए। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में वंदन किया और कहा, गुरुदेव योग्यता ये था कि मुझको आज्ञा की होती तो दौड़ते हुए मैं आपके चरणों में आता। आप घर पधारे, ये तो आपने बहुत कृपा की। श्री राम वशिष्ठ जी को अंदर ले गए। गुरुदेव को सुंदर आसन पर बिठा करके उनके चरण पखारे, गुरुदेव की पूजा की और कहा, आप मेरे सतगुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ये सेवक सदा तैयार है, आप आज्ञा करें। वशिष्ठ जी ने स्मित हास्य करके कहा, राम तुम ऐसा कहो उसमें क्या आश्चर्य है। सब ही सद्गुण तुम में एकत्रित हुए हैं। तुम मुझको गुरु मानते हो, परंतु गुरु के शब्द गुरु तो तुम हो, तुम जगत गुरु हो। गुरु नाम तम देव, पिता नाम तम पितामहे, अंतर्यामो जगदात्र वाक स्तम गोचरा। बड़ों के भी तुम बड़े हो, तुम परमात्मा हो, अंतर्यामी नारायण हो। जगत के कल्याण के लिए तुमने ये स्वरूप धारण किया है और मानव जैसी लीला करते हो। श्री रामकृष्ण मानव जैसी लीला करते हैं, इससे श्री रामकृष्ण का नाम है नटवर। नाटक में काम करने वाला नट स्वयं के असली स्वरूप को छिपाए रखता है और देखने वालों को दूसरा स्वरूप बताता है। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा हैं, परंतु मानव जैसी लीला करते हैं। श्री राम ने कहा, नाना मैं ईश्वर नहीं, मैं तो एक साधारण मानव हूं।
तो वशिष्ठ जी ने कहा, तुझको मान देते हो और कहते हो कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम मुझको गुरु मानते हो, तो आज मैं गुरुदक्षिणा मांगता हूं, वह मुझको दो। गुरुदक्षिणा में वशिष्ठ जी ने मांगा, तुम्हारे अधीन रहने वाली तुम्हारी सर्वलोक विमोहिनी माया मुझको मोहित ना कर सके, इसलिए अपने चरणों में मुझको अनन्य भक्ति दो। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि सूर्यवंश के तुम पुरोहित बनो। ब्रह्मा जी ने मुझको पुरोहित होने की आज्ञा दी। मैं मुझको रुचिकर नहीं लगी। मैं जानता था कि पुरोहिताई निंदनीय है और दूषित जीविका है। पुरोहित को यजमान का पाप लेना पड़ता है। परंतु ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, सूर्यवंश में परमात्मा प्रकट होने वाले हैं और प्रभु के साथ तुम्हारा संबंध होगा। अतः ब्रह्म तेज का विनाश करने वाली पुरोहित वृत्ति अच्छी नहीं लगते हुए भी मैं सूर्यवंश का पुरोहित बना, गुरु हुआ। तुम मेरे ऊपर कृपा करो, मुझको अपने चरणों में अनन्य भक्ति दो। आज तक खास कार्य के लिए आया हूं। महाराज दशरथ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आने वाले कल महाराज दशरथ को तुम्हारा राज्याभिषेक करने की इच्छा है। वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को आदेश किया, राज्याभिषेक के पहले दिन राजा धरती में शयन करे, ब्रह्मचर्य आदि धर्मों का पालन करे, उपवास करे और पवित्र बने। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी, मुझे अकेले को तुम गद्दी पर बिठाओगे। राज्याभिषेक मुझ अकेले का होगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न मेरे साथ गद्दी पर बैठे। हम चारों भाई गद्दी के ऊपर बैठेंगे। गुरु जी, आप चारों भाइयों का राज्याभिषेक करो, मुझे अकेले का नहीं। हमारा प्रेम ऐसा है कि मैं अकेला गद्दी के ऊपर बैठूं, ये मुझको रुचिकर नहीं लगता। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सेन के लिए रिकाई, करण वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल बंसु यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े हूँ अभिषेक। हमारा एक स्थान में जन्म हुआ, हम एक जगह खेले, और तो क्या हमारी लगन भी एक ही घर में हुई। ये सूर्यवंश की रीति कैसी है कि बड़े पुत्र का ही राज्याभिषेक होता है और छोटे भाइयों का नहीं होता। मुझको ये सब खोटा लगता है, यह मुझको अच्छा नहीं लगता। हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक कीजिए। राम जी का बंधु प्रेम कैसा है? आजकल बड़े भाइयों को कुछ मान मिलता हो तो वे छोटे भाइयों को क्या याद करेंगे। वशिष्ठ जी ने समित हास्य करके कहा, नाना, ऐसा तो नहीं हो सकता। राज्य तो एक ही होता है, चार का राज्याभिषेक नहीं होता। ये तो सूर्यवंश की रीति है। राजनीति ऐसा कहती है कि बड़ा पुत्र ही राजा हो सकता है। महाराज दशरथ ने इसलिए दृढ़ निश्चय किया है, राम, तुम्हारा बंधु प्रेम मैं जानता हूं। भाइयों को तुम जो देना हो वह दे सकते हो। राज्याभिषेक तो तुम्हारा ही होगा। राम जी का राज्याभिषेक होने को है, ये सुनकर के सबको आनंद हुआ, परंतु राम जी को आनंद नहीं हुआ। राम जी ने बात दोहरा करके वशिष्ठ जी से कहा, सूर्यवंश की ये रीति योग्य नहीं। अपने भाइयों को छोड़ करके मुझको अकेला गद्दी पर ऊपर बिठाना अच्छा नहीं लगता। गुरुजी ने कहा, तुमको रुचिकर लगे या ना लगे, परंतु ऐसा ही होगा। बातें चल रही थी
उसी समय लक्ष्मण जी वहां आए। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं नाम का ही राजा हूं, ये सब राज्य तुम्हारा ही है। लक्ष्मण ये राज्य तुमको ही करना है, तुमको ही मिला है, तुम तो मेरी दूसरी अंतरात्मा। श्री राम सबके अंतर्यामी है, परंतु श्री राम के अंतर्यामी लक्ष्मण जी हैं। जगत के प्रत्येक जड़ और चेतन पदार्थ में श्री राम विराजते हैं और राम जी के हृदय के लक्षण और भरत हैं। लक्ष्मण जी को बहुत आनंद हुआ। लक्ष्मण जी को गद्दी पर बैठने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं थी। लक्ष्मण जी को अतिशय आनंद इसलिए हुआ कि मेरे बड़े भाई आने वाले कल राजा होने को हैं। कल मैं हाथ में चवर लेकर के खड़ा होऊंगा। मुझको राम जी के साथ गद्दी पर बैठना नहीं है, मुझको राम जी की सेवा करनी है। जय श्री राम जी।